नमस्कार साथियों, आज है 27 जून और 27 जून से अपने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाले क्लास में अपन कवर करते हैं। तो करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है। तो सभी साथी याद रखेंगे, अपनी जो क्लास होती है ये मॉर्निंग में होती है जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऐसा बोल सकते हैं, जो एमएसएमई दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो अपना सही आंसर हो जाएगा 27 जून को। कब मनाया जाता है एमएसएमई दिवस? 27 जून को। तो अपना जो सही आंसर है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 जून बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जून के जो प्रमुख दिवस हैं उनको अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जो दिवस है 1 जून को मनाया जाता है, और उसके साथ में आपका जो तेलंगाना दिवस है, ये तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। और उसके साथ में अपन आगे बढ़ते हैं, तो विश्व साइकिल दिवस है आपके 3 जून को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 जून को, और विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये आपके 5 जून को मनाया जाता है। विश्व कीट दिवस आपके 6 जून को, और विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस है और उसके साथ में विश्व देखभाल जो दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है? 7 जून को। और आगे बढ़ते हैं, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर जो दिवस है ये आपके 8 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रत्यायन जो दिवस है ये 9 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जड़ी बूटी मसाला दिवस, विश्व नेत्रदान दिवस और राष्ट्रीय बाल पॉइंट पेन दिवस है ये आपके 10 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपकी 11 जून को मनाया जाता है, और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो एल्बिनिज्म जो रंगहीनता का दिवस है ये मनाया जाता है आपके 13 जून को, और उसके साथ में जो विश्व रक्तदाता दिवस है ये आपके 14 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता जो दिवस है ये आपके 15 जून को मनाया जाता है, और उसके साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रोएक्शन दिवस और विश्व समुद्री कछुआ दिवस है ये आपके 16 जून को मनाया जाता है। अगला अपना मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का जो विश्व दिवस है ये आपके 17 जून को मनाया जाता है। और गोहा क्रांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो पिकनिक दिवस है ये आपके 18 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस और राष्ट्रीय जो पठन दिवस है आपके 19 जून को मनाया जाता है, और उसके साथ में विश्व शरणार्थी जो दिवस है आपके 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये आपके 21 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, विश्व जो वर्षावन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आप जैसे हैं वैसे ही रहें ये आपके 22 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा जो दिवस है ये आपके 23 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो परेड दिवस है ये आपके, और उसके साथ में जो 13 की दिवस है ये आपके 24 जून को मनाया जाता है। उसके साथ में संविधान हत्या दिवस, और उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो नाविक दिवस है ये आपके 25 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं अवैध तस्करी निवारण जो दिवस है ये आपके 26 जून को मनाया जाता है। और आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम दिवस है, ये एमएसएमई दिवस आज मनाया जाएगा 27 जून को। तो ये तो थे अपने जो प्रमुख दिवस थे वो, और उसके बाद में अपना करंट का जो पहला क्वेश्चन है वो अपन शुरू करते हैं। भारत का कौन सा राज्य अंगूर और प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में सर्वाधिक अंगूर की और प्याज की खेती होती है। तो भारत में पहला स्थान कौन सा राज्य का है? महाराष्ट्र का। और अपना जो करंट का जो क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन आपके सामने है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना अभी हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे अपना क्वेश्चन है, तारिक रहमान कौन सी देश के प्रधानमंत्री हैं? तो तारिक जो रहमान है, याद रखेंगे साथियों, तारिक जो रहमान है ये प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है आप बताएंगे? ढाका है। और अभी हाल ही में जो करंट का क्वेश्चन है, ये जो करंट का क्वेश्चन है ये है इंटरनेशनल बिग कैट का जो 26वां देश बना है ये कौन सा देश बना है? तो ये आपका बांग्लादेश बना है। कौन सा देश बना है? बांग्लादेश बना है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश बिल्कुल सही उत्तर अपना हो जाएगा। तारिक रहमान कौन से देश के प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश के। अगला ऑपरेशन चक्र 6 ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो आप याद रखेंगे साथियों, राजस्थान पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन चक्र जो 6 है ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। अब इसका जो क्यों चलाया गया है, तो इसकी जो व्याख्या है ये अपन देखते हैं।
ऑपरेशन चक्र 6 केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको सीबीआई कहते हैं के द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट के खिलाफ चलाए गए एक देशव्यापी अभियान है। तो कौन सा अभियान है? ऑपरेशन चक्र 6। तो किसके द्वारा चलाए गए? ये सीबीआई के द्वारा। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? सीबीआई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन चक्र 6 सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। और अगला है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का जो सफल परीक्षण हुआ है ये कहां पर हुआ है? तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है? रिवीजन में है। किसमें है? रिवीजन में। ये मैंने पहले बता दिया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। आप याद रखेंगे जो अपना करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है साथियों। थाईमामम, थंगाम, ये मोथिरम जो थिट्टम योजना है ये कहां पर शुरू की गई है? तो आप याद रखेंगे ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, ये इस योजना के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को 1 ग्राम सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप दी जाएगी। तो ये योजना कहां पर शुरू की गई है? तो ये आपके तमिलनाडु में शुरू की गई है। कौन सी योजना? थाईमामन, थंगा, मोथिरम, थिट्टम। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु में है, और मूर्ति नेशनल पार्क भी आपके तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में है। और मुईडी राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की जो राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर है। नीलगिरी राजकीय जो पशु है, और सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में 20, और उत्तर प्रदेश में रामसर साइटें कितनी है? 12। आप याद रखेंगे साथियों, लौंग का सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है ये कौन सा है? तमिलनाडु है। और उसके साथ में तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सी जोसेफ विजयन है। और आप याद रखेंगे साथियों, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं। और अभी हाल ही में 2025 में समुद्री उत्पादन में सबसे टॉप में कौन सा स्थान आया है? तमिलनाडु। सिंगापेन योजना कहाँ चालू की गई है या कहाँ शुरू की गई है? तो सिंगापेन जो योजना है ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। और 22 किलोमीटर जो मिनी सैटेलाइट है ये विकसित किया गया है कहाँ पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के विद्यार्थियों द्वारा। शिपयार्ड ये तमिलनाडु में, ग्रीन शिपयार्ड तमिलनाडु में शुरू किया गया है। और FAO सोइल फार्मर हीरो वल्लुवन है। और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर अग्नितेज का जो सफल परीक्षण हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ जो मॉड्यूल लगाया जाएगा ये कहाँ पर लगाया जाएगा? ये आपके तमिलनाडु में लगाया जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन है। ध्यान मंदिर का जो उद्घाटन अब कब कहाँ पर किया गया है? तो आप याद रखेंगे साथियों, ध्यान मंदिर है ये आपके सामने कौन सा मंदिर है? ध्यान मंदिर है। और इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा ध्यान मंदिर का जो उद्घाटन है ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक के द्वारा। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना जो ध्यान मंदिर है ये कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और अभी याद रखेंगे जो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री DK शिव कुमार है, और थावरचंद गहलोत यहाँ की क्या है? गवर्नर है। और जो कर्नाटक के राजकीय जो पक्षी है ये इंडियन रोलर है। और भारतीय हाथी यहाँ की क्या है? राजकीय पशु। सर्वाधिक जो हाथी है ये कौन से राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये आपके कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। और काली टाइगर जो रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? ये आपके कर्नाटक में स्थित है। आप याद रखेंगे साथियों, नारियल उत्पादन में जो सबसे प्रथम स्थान है ये कौन से राज्य का है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य का बिल्कुल प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। आप याद रखेंगे साथियों, कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर स्थित प्रमुख बांध, और जो तुंगभद्रा है ये तुंगभद्रा नदी पर है। और अल्लीमट्टी जो बांध है ये किस पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर है। आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है कि जो कृष्णा नदी है ये कृष्णा नदी कौन से राज्य में स्थित है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ में बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में।
और नागरहोल नेशनल पार्क है ये भी कर्नाटक में है, और जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ये भी कर्नाटक में है, और बेंद्रघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और कुंद्रेमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। और एनसीआरबी रिपोर्ट में सर्वाधिक जो आत्महत्या हुई है साथियों, एनसीईआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें सर्वाधिक जो आत्महत्या हुई है ये कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु वहां पर हुई है। और अभी ध्यान मंदिर का जो उद्घाटन ये बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और स्कूल और कॉलेज में जो हिजाब बैन लगाया गया था उसको कर्नाटक सरकार ने वापस ले लिया है। और शराब में मौजूद जो अल्कोहल है उसके आधार पर जो टैक्स लगाया जाएगा, तो ये भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, कर्नाटक राज्य बना है। और उसके साथ में ये काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। और आईपीजीआरएस कर्नाटक सरकार ने लॉन्च जो किया है, तो ये एकीकृत सार्वजनिक जो शिकायत निवारण जो प्रणाली है उसको क्या कहते हैं, आईपीजीआरएस। और क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रबंधन संस्थान जो आईआईएम है बेंगलोर ने कर्नाटक राज्य में स्थित होकर भारत में सर्वोच्च ग्लोबिंग जो रैंकिंग है ये कौन सी है, ये 52वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और बेंगलुरु 7वां वायुसेना अर्जुन सिंह हॉकी जो टूर्नामेंट है ये शुरू होगा कहाँ पर, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। तो साथियों आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत। और पीडीएफ के लिए आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ के लिए अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो टेलीग्राम ग्रुप आपका जीके नगरी का लोगो लगा हुआ है, वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो लेते हैं अलविदा, जय हिंद जय भारत।